तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, और नहीं भी होंगे तो मैं तो कर नहीं सकता हूँ बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो गाइस कैसे आप लोग? आई थिंक मैं थोड़ा सा चुतियापंती कर रहा हूँ भाई, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में होती आ रही हैं, और मैं आज आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, है ना। मेरी लाइफ की शायद जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है उस हिसाब से अपनी चीज़ें भी बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा रहा हूँ, है ना। चलिए दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैंने लिखा है 85 kg करना है 2026 में, 25 दिसंबर से पहले, है ना। फिर उसके बाद लिखा है 2026 में वर्दी में रहूँगा 5 दिसंबर से पहले। उसके बाद थर्ड, पर्सनालिटी टॉप नॉच करनी है, ठीक है। चौथी, 2027 में एवरीथिंग चेंज 100% बिफोर 2027 21 मार्च से पहले। बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो मैं लिखा हूँ, अगर मैं पढ़ के बताऊँ तो फिर लिखा है 2028 में IPL RCB सेल 12 करोड़, है। फिर उसके बाद मैंने लिखा है 2027 21 अप्रैल iPhone 18 Pro Max 256 GB वेरिएंट, है। मैंने ये भी लिखा है 2027 में, या iPhone 21 अप्रैल को लूँगा मैं iPhone 18 Pro Max 256 GB, ठीक है। विजन बोर्ड में क्या 2027 चेंज माई लाइफ। सेकेंड पॉइंट इज 2028 बुलेट बाइक इन फर्स्ट फरवरी मंथ, है ना। थर्ड रॉक्स इन 2028 इन अप्रैल 21, मेरा बर्थडे है। विश करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्यार करते हैं, ये बहुत काफ़ी हुआ हमारे लिए। नया इंस्टाग्राम नया स्टेटस लगाता हूँ ना, किसी को एक्सपेक्ट कर दो कि मेरा बर्थडे विश करे, नॉट एनी वन। हाँ पहले था, अब नहीं होता है, अब मैं 10-12 साल से मनाता भी नहीं हूँ, समझ सकते हो। मेन बर्थडे को देता नहीं हूँ मैं, है ना। और चौथा पॉइंट, मैं दूसरों को देता हूँ, बिल्कुल खुश रहिए यार। हम क्या सोचते हैं कि भाई अगर आपका बर्थडे है तो दान कर दो पैसे, भाई 100 200 300 किसी गरीब को खिला दो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है, हाँ वो तो हो गया 2028 प्ले IPL फॉर RCB सेल 12 करोड़ एज ऑलराउंडर। और फिफ्थ पॉइंट है विजन बोर्ड वाला, 2030 में प्ले इंडिया डेब्यू मैच, हाँ 2030 में। 2025 प्ले एज ए कैप्टन T20 वर्ल्ड कप। बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, तो उस चीज़ सारी विज़न बोर्ड पे आप लोग को दिख रही होगी। तो बहुत ज़रूरी है विज़न बोर्ड बना के रखिए, और विदाउट विज़न बोर्ड आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। ये रियलिटी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती भी आई हैं जो विदाउट कोशिश प्रयास की चेंज नहीं होती। तो ये सारी इसलिए चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से सीख सको, है ना। जब तक आपका क्लियर विज़न नहीं रहेगा, क्लियर माइंडसेट नहीं रहेगा, तब तक सारी चीज़ें अधूरी हैं यार, समझ जाओ। जो चीज़ में दिखेंगे वो नहीं साइटी आपको एक नए अंदाज में दिखेंगे, है ना, और बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत पहले चीज़ें से करता आ रहा हूँ, है ना। ये मैनिफेस्ट की ताकत मैंने जो पाई है, बस एक ही इंसान को जैसे पाई है, उस इंसान का नाम नहीं लूँगा मैं, नज़र लग जाती है। कभी ज़िंदगी में नहीं लूँगा, किसी को बताऊँगा भी नहीं। वो सारी चीज़ें हैं, अपने तो जानते ही रहेंगे, लेकिन अपने को भी नहीं बताऊँगा, नज़र लग जाती है। बहुत इंसान बढ़िया है भाई मेरी लाइफ में, कोई भगवान के रूप में तो वही है। और ठीक है, समय आने पे खड़ा कोई रहेगा, कोई नहीं रहेगा तो उस दिन मनीष रहेंगे उनके साथ, अपने भाई के साथ। मेरा भाई है एक बहुत बढ़िया भाई है, हर चीज़ में बेहतर है, बेहतरीन है, ठीक है। उनको कभी छोड़ नहीं सकता हूँ, कितनी भी ख़राब हालात में मैं क्यों ना रहूँ, उनको अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मुझे कर पाऊँगा उनके लिए। बट आई कैन नॉट से डेट वट इज़ हर नेम, अरे सॉरी, मतलब उनका नाम नहीं ले सकते हम। ऑफ कोर्स बुआ हैं, मतलब लड़के हैं, लड़के नहीं मतलब भाई के रूप में मैं बोल रहा हूँ, हाँ भैया बोल सकते हो आप। पद नहीं बताएंगे पद कौन सा है, घबराओ मत तुम लोग सालों। बहुत क्लियर माइंडसेट उनका, क्लियर विज़न है, हमसे तो लाख गुना बेहतर है।
उनके रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो नहीं बनना है, बहुत कुछ बनना है ना? और आज 5 मिनट हो गया, पता ही नहीं चला कब तक 5 मिनट हो जाता है। मैं तो डेली बस यही सोचता हूँ कि 5 मिनट की वीडियो बनाऊँ, लेकिन कब आधा घंटा निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। बहुत सारी चीज़ें आज थोड़ा सा मैं मन से वीडियो नहीं बना पाया हूँ, है ना? वो आवाज़ में हमारे आपको दिखा नहीं होगा सर, वो जोश, है ना? बाकी देखो, आज थोड़ा सा मूड मेरा थोड़ा सा बढ़िया था। मूड मेरा कभी ख़राब नहीं रहता है। जब आप चीज़ें 100 गुण संपन्न कर लेते हो कोई चीज़ ना, थोड़ा सा जोश जो आपको होता है ना, गर्मी थोड़ा सा शांत हो जाती है। चीज़ पूरा करने के बाद आपको जोश ठंडा हो जाता है। जब तक चीज़ें नहीं मिली होती हैं तभी तक ही होता है यार कि ये चीज़ मिल जाती है तो कितना बेहतर होता है ना? मुझे एक समय याद है जब मेरे पास भाई मोबाइल भी नहीं हुआ करती थी, मेरे पास कुछ भी कीपैड, जब मेरे पास कीपैड मोबाइल था तो उसमें स्नैक गेम खेलता था, 3-3 घंटे 4-4 घंटे खेलता था। बस वो चीज़ करने के लिए, जानते हैं क्या, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, कि रिकॉर्ड था, हाईएस्ट रिकॉर्ड था उस मोबाइल का, 3 साल आई थिंक हो गया था, हाईएस्ट रिकॉर्ड था। तो उसको तोड़ने के लिए वही 3-4 घंटे खेलता था और तोड़ देता था। ये जुनून शुरू से ही था, पागलपन का था। और उसके बाद फिर स्क्रीन टच मोबाइल के एक समय बताता हूँ मैं। मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है बड़ी नहर, 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर। और भाई मोबाइल खरीदने के लिए मेरे पास 800-1000 रुपये जुटा लिए थे, है ना? आई थिंक 4-5 साल पहले 800 रुपये, हाँ 4-5 साल हो गए। 800 रुपये जुटाए तो 1000 थे रिचार्ज करवाने के लिए, ऐसे वैसे भी। उसमें BSNL के 3G सिम थे, 3G मोबाइल भी चल रही थी उस समय, हमने चलाई खुद। और मोबाइल के लिए मैंने 1 महीने लगातार उसके, कभी एक दिन छोड़ के कभी लगातार जाता था। 1 महीने उसका रिजल्ट नहीं मिला, कैसे भाई मिल ही नहीं रही है। और मैं उसके लिए डेली होता था कि यार मिल जाए, आ जाएगा, इससे जाते थे। और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था उस समय कि पूछ के जाते, मैं पूछ के जाइए, बिना पूछे जाता था साइकिल से। तो फिर उसके बाद भाई एक समय ऐसा आया कि इतना सोचे उसके बारे में कि मोबाइल ढूंढते हुए मेरे पास आ गई कि मनीष भैया मोबाइल लेना है। मनीष भाई, उनका हाँ बहुत ज़रूरत है। तो उस समय मैंने ले लिया, वो 700-800 का लिया था मैंने, सैमसंग का, हाँ 3G मोबाइल थी। और उसको मैंने 1 साल यूज़ किया। फिर उसके बाद मैंने 300 का मोबाइल लिया, स्क्रीन टच में गेम खेलता था बस। वो पहली मोबाइल थी, भूल गया थोड़ा सा कहानी। वो सबसे पहले 300 वाली मोबाइल थी, 300 रुपये की। 3G क्या, हाँ 3G बोल सकते हो, वो भी वाईफाई से दूसरों से चलाता था। फिर वो ख़राब हो गई, फिर वो 800 रुपये की लाया, वही कहानी थी। फिर उसके बाद मैंने जब बीत गया तो रियलमी नार्जो लिया, है ना? रियलमी के बाद मैंने वीवो लिया, रियलमी के बाद वीवो लेने के बाद फिर ओप्पो लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि ओप्पो के बाद डायरेक्ट आईफोन का ही नंबर है, 110%। ऐसा नहीं कि आईफोन, मेरे को हर ब्रांड अलग अलग यूज़ कर चुका हूँ, लावा भी यूज़ कर चुका हूँ, या इन्फिनिक्स यूज़ कर चुका हूँ, बहुत छोटे मोबाइल यूज़ कर चुका हूँ, मतलब भूल गया हूँ कब यूज़ किया है मैंने। लावा है, इन्फिनिक्स हो गया, ठीक है, नहीं इन्फिनिक्स शायद नहीं यूज़ किया, इन्फिनिक्स नहीं यूज़ किया, लावा यूज़ किया है मैंने, नोकिया, और फिर रियलमी, ओप्पो के बाद वीवो, मतलब जो टॉप ब्रांड है वो तो यूज़ कर चुका हूँ। वन प्लस नहीं किया हूँ, बट वन प्लस को करना ही नहीं, क्योंकि इतनी शिकायत आती है कि मैं लेना भी नहीं चाहूँगा कभी इनमें लाइफ टाइम। लाइफ टाइम सोच लो, एक चीज़ से बिगड़ चुका मैं। वन प्लस कितना अच्छा हो सकता है मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन नहीं लूँगा, क्योंकि मैं आईफोन पर शिफ्ट लूँगा तो आईफोन से ही संतुष्ट रहूँगा और उसी को हमेशा लूँगा एज ए प्रोफेशनल यूज़, एज ए प्लेयर, एज ए एवरीथिंग, है। तो मैं तो वो लेने वाला हूँ। 2028 में मेरे पास थार रॉक्स रहेगी भाई, खरीद लूँगा। बुलेट भी उसी साल आएगी, उसी साल थार रॉक्स भी लूँगा, बढ़िया ब्लैक। आप बताना किस कलर की मुझे लेनी चाहिए, आप तो बाद में देखेंगे। खैर ये चैनल प्राइवेट रहेगा कि स्पेस रहेगा कि व्यूज़ एक भी नहीं आएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो लाइफ में चेंज होती आई हैं और आएंगी भी आगे। और मैं तो बीएड भी इधर हल्की आई है,
तो 27-28 तक पूरी आ जाएगी। लेकिन वो चीज़ कभी कभी सोचता हूँ यार मेरी क्यों नहीं आई, तो फिर मतलब ऐसा लगता है ना, पहले आती भी नहीं थी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, है ना, 1.5 साल पहले नहीं आती थी, अब आती है तो उसको मतलब ही नहीं रखता मुझे, ना आती तो ठीक रहता भाई, अब आगे सारा तो सोचने पूरा आ जाए मतलब ये होता है चीज़, बट मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, हाँ। अब मैं तो ऐसे भी हूँ यार, कोई पसंद ना करे मुझे, देखो मैं लाइकिंग होता हूँ, मैं हमेशा टकला हो जाता हूँ, देख लो ऐसा मेरा हाल देख लो, हाँ कैसा लग रहा हूँ बताओ, 10 को वो मैंने सो तब मारा 4 शिप और इसमें दुख गुड सोचते भी हैं बहुत लोग, मैं वैसे रहता भी हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, आपकी सोच से आपके औकात से बहुत आगे हो, हैसियत नहीं होगी कभी पा पाएंगे आप हमें, वो चीज़ रियलिटी है। मैं इस चीज़ को मुँह भी आपको नहीं करूँगा, लेकिन जानता हूँ आप क्या चीज़ है, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, है ना। और बहुत लोग ये बोलते हैं भाई मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुम अपने आप को अगर कोसोगे तो तुम्हारे साथ वैसा ही होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, सबने स्ट्रगल किया है, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्ट्रगल किए आप ये सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में आप पाएंगे, जो चीज़ आप फेस किए रहेंगे, उस चीज़ से जो आप पाएंगे तो उसकी खुशी अलग होगी, है ना, ये रियलिटी है, मानते रहिए आप। एक वाक़या बताता हूँ मैं, मेरे पास जब मोबाइल नहीं रहती थी, जब मेरे को ये वीवो तक बता रहा हूँ, रियलमी शुरू वाले, मतलब डायरेक्ट जब 4G पे शिफ्ट हुआ, जब रियलमी मोबाइल नहीं थे उसके पहले 1 महीना सपने सजाने लगा था कि यूट्यूब पे ये आएगा तो ये देखूंगा, ये कंटेंट देखूंगा, ये वीडियो देखूंगा, रियलिटी ये पढ़ूंगा, ये लिखूंगा, ये सारी चीज़ें सर्च करूंगा, घर कैसे बनता है, अंडरग्राउंड घर कैसे बना है, वाटर पूल स्विमिंग पूल नीचे कैसे बना है, मतलब सारी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें जो थिंक करके सोचता था, ये करना है मोबाइल से, ये बम बनाना है, ऐसे वैसे, मतलब सारी चीज़ें, पटाखा कैसे बनाना है, बस बम वीडियो बनाएंगे ऐसा वैसा, तो सारी चीज़ें जब मोबाइल, हकीकत बता रहा हूँ, जब मोबाइल आई तो सारी चीज़ें यूज़ नहीं हो पाई। मैंने था गाना सुनना तो बस सर चीज़ें एक हफ्ते के बाद बोर हो गई, वही चीज़ें बोर हो गया उस चीज़ से मैं। तो कहने का मतलब जो चीज़ें नहीं मिली हैं जब तक, तभी तक आपको लगता है कि नहीं यार अब नहीं मिली हैं, इस चीज़ को करना चाहिए, लेकिन जब मिल जाती है ना तो सारी चीज़ें बदल जाती है भाई, मिलने के बाद उसकी अहमियत नहीं रहती है, ये रियलिटी है, और इस चीज़ से नहीं भागा जा सकता, आपको ना भागना चाहिए ना हमें भागना चाहिए, मैं तो भागता भी नहीं, उस चीज़ों को सारी समझ चुका हूँ। तो ये मोबाइल जब वीवो के लिए, उसके बाद ओप्पो के लिए, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट ख़त्म सा हो गया कि हाँ यार मोबाइल ही तो आ जाएगा। तो ऐसा नहीं, जिसके पास गाड़ी भी होती है, मैं इसी चीज़ से फिर लैपटॉप लेना था, तो अब डायरेक्ट फ़ोन से लैपटॉप पे शिफ्ट होना था, है ना। जब शिफ्ट होना था लैपटॉप पे, तो सबने सोचना कि भाई से चलेगा, साला फिल्म देखेंगे बढ़िया, क्रिकेट मैच देखेंगे लाइव, पढ़ेंगे, उस समय बोर्ड का पेपर था, आई थिंक रिमेंबर दैट, हाँ बोर्ड का पेपर था, तो उस समय बहुत सारी चीज़ें ख्याल करने लगा था मैं, नहीं बोर्ड के बाद, हाँ तो बहुत सारी चीज़ सोच रहा, इंटर का पेपर था, सब सोचने लगा कि भाई इंटर का पेपर पढ़ना है, चपक के एकदम फोड़ना है एग्ज़ाम एकदम। ठीक है, वो चीज़ें सही रही, लेकिन उतना सही नहीं रही जितना मैं उसको लिए सोचा करता था दिन को रात को, और वही थॉट्स आते थे, 1 महीने थॉट्स आए, वो 1 महीने बाद वो मिल गया, और जिस दिन सोचा था उसी दिन, उसी तारीख को उसी दिन मिल गया लैपटॉप। इतनी ताकत होती है मैनिफेस्टेशन में, मुझे नहीं पता था कि जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ये असल में ताकत है, बहुत पहले से ताकत है, लेकिन वो उस ताकत को मैंने बखूबी समझ लिया कि कैसे काम करती है, अब रियलिटी में समझ गया उस इंसान के पास आके। तो ये सारी बहुत चीज़ें रिमेंबर करती हैं, रिमेंबर वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। देखो बहुत से करियर में, लाइफ में ऐसी चीज़ें होती होंगी जो आपको खुद बिलीव नहीं हुआ करती होंगी, जैसे कि सबका, मैं किसी को हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ इसमें, किसी को उंगली नहीं दिखा रहा हूँ कि आपने नहीं मारा, वो क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ। मेरा की माइंडसेट रहता था कि मेरे को 6 छक्के मारने, जब मैं खेलता था बहुत बार ऐसा हुआ है कि नहीं हुए 6 छक्के लगे, रीज़न डैट मैंने 6 छक्का 3 बार मारा अपनी लाइफ में अभी तक, अभी 1 साल से 5-6 महीने से नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट विजुलाइज कर रहा हूँ कैसे खेलना है, वो सारी चीज़ें कभी आऊँगा खेल दूँगा थोड़ी पारी, है ना। और लोगों को लगेगा मैंने साथ ना कल कैसे खेल दिया, शॉर्ट विजुलाइज करता हूँ, उसके बाद बैट भी उठता हूँ, झाड़ू नहीं लेता, झाड़ू से खेलता हूँ, साले सुधरती है बैटिंग। तो कहाँ पे था, हाँ 5 छक्के मारने पे। जब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे को हर बॉलर को 6 छक्के एक बार मारने हैं लाइफ टाइम में,
और मैंने उसी दिन जब 6 छक्का पहली बार मारा तो उसके बाद मैनिफेस्टेशन जो पावर थी और सोचने लगा मैं कि अब भाई ना 36 बार 6 छक्के मारूंगा, 36 बार 6 छक्के, जैसे 6 बार 36 रन होते हैं ना, उसी तरह 36 बार 36 छक्के। हाँ समझे, जैसे कि एक बार 6 छक्का मारा मैंने तो वो एक बार हो गया, और 36 बार उसी तरह से 6 छक्के मारना है, 36 बार 6 छक्के एक ओवर में। समझ लो, कहने का मतलब हमारे पूरी तरह स्पष्ट ये है। तो 3 बार अब तक 6 छक्के मार चुका हूँ 3 अलग अलग गेंदबाजों को, और उस माइंडसेट से इतनी मुझे मदद मिली कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि 8-10 बार तो ऐसा हुआ है कि 34 रन मारे लगातार 5 छक्के मारने के बाद, लास्ट वाली बॉल एज लग गई है, या तो फिर मारा हो स्ट्रेट में सीधे तो चौका चली गई है, तो थर्ड मैन पे चली गई, तो गली में चली गई है, या तो टाइमिंग दिखाने के चक्कर में, थोड़ा सा शो ऑफ करने के चक्कर में, बैठ के मारने में चौका चली गई है। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये रियलिटी है। 8-10 बार मेरी तो ऐसी वीडियो बहुत पड़ी होंगी जिसमें 5 छक्के मारे हैं मैंने। मैं तो लिख डेली स्टेटस लगाता था पहले यार। 4 गेम तो बहुत है, आई कैन नॉट रिमेंबर इट कितनी बार मारा होगा मैंने, लेकिन और 5 छक्के आई कैन रिमेंबर कि एक गेंद बीट करके बहुत बार ऐसा हुआ, 4-5 बार ऐसा मेरे को 2 साल से खुद याद है कि 5 बार ऐसा बार हो चुका है कि पहले गेंद डॉट करने के बाद लगातार 5 छक्के मारते हैं। रियलिटी है। दहशत थी किसी के नाम की थी, मनीष के नाम की दहशत थी। ठीक है, खेल से दूर हूँ लेकिन मजबूरियों से दूर हूँ। हाँ, मैं अपनी सोच से, अपने विजुअलाइज से कभी दूर नहीं हो सकता हूँ। अभी आऊँगा वही अंदाज दिखेगा आप हमारा, देखिएगा। बस 1 महीने बैट हाथ में पकड़ने की जरूरत है, मैं पकड़ रहा हूँ इस समय, लेकिन वहाँ पे जाऊँगा तो और बेहतर से बेहतरीन तरीके से देखूँगा। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस चीज़ की। मैं ठीक है, मैं खेल में नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन जब खेल में आऊँगा तो देखिएगा कोई बंदा खेल रहा है। यहाँ पे कोई एंट्री करूँगा ना किसी खेल में तो लगेगा खिलाड़ी खेल रहा है। अभी बैडमिंटन खिला दो मुझे 1 महीना, मैं तो अभी भी नहीं गिरूँगा तब भी लगेगा खिलाड़िया खेलूँगा वैसे ही। माइंड सेट है बस, केवल माइंड सेट। यहाँ सोच लो हर चीज़ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जब तक यहाँ से नहीं सोच रहे तब तक आप क्या, यहाँ से सोचने से नहीं होता है कि हाँ सोच लिया कर दिया। उसके लिए आपको प्रयास, मेहनत, डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा डेली। आप जब तक करेंगे नहीं तो यहाँ सोचने से बहुत थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में। आई थिंक वैज्ञानिक का कहना है कि इंसान के दिन भर में 1.5 लाख ख्याल आते हैं। बहुत ख्याल चले जाते हैं, लेकिन जो आप देखे रहते हैं 10-15 सेकेंड तक, वो थॉट्स आपके रहते हैं ज़्यादातर, तो चीज़ याद रहती है। 20 सेकेंड तक आप जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ हकीकत में बदलती है। रियलिटी मैंने महसूस किया है। और रात को चीज़ सोचो और सो जाओ, फिर सिंपल सी बात। नहीं तो सिपान पियो, फिर नींद अलार्म लगाओ तोड़ के, थॉट्स हैं जो विज़न बोर्ड यहाँ पे लिखा है उसको बोल के सूद के फिर सो जाओ, ख़त्म। बहुत तेज़ काम करती है चीज़, बहुत तेज़। जब सो जाते तो वही थॉट्स अपने सपने में आते हैं, अनब्रेकेबल। ट्रिक है बट यूज़ कीजिएगा। ऐसा किताब पढ़ी है मैंने, उसमें पता लगा कुछ पॉइंट, तथ्य जो है। किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है। बाकी की चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बोलना ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा मैं बहुत सबसे अच्छा मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, ना कि किसी दूसरे के लिए, है ना। रियलिटी में बता रहा हूँ। दूसरे का इसमें भला होता बहुत अच्छी बात है। दूसरे का भला कैसे हो सकता है, कर नहीं चाहूँ तब ना होगा। भाई एक समय बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा हूँ कुछ लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए अच्छा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें छोड़ चुका हूँ, है ना। और सही समय में सही चीज़ें छोड़ देना ही अच्छा होता। मैंने सबको छोड़ दिया है 99% भाई, किसी को मैं नहीं रखता हूँ, है ना। आप उतनी हिम्मत नहीं देंगे तो मैं रहता हूँ। मेरा पहले भाई बहुत, मैं समझता हूँ मैं कैसे हो गया भाई। इस समय 2024 में बहुत अच्छा था, उसके बाद 25 सारी चीज़ें चेंज होंगी लाइफ है। लोग की वजह से मतलब अभी भी प्यार करते, बहुत प्यार करते, ठीक है। लव यू समाचार वो बहुत प्यार करते हैं। जिनको मिलता है वो लाजवाब मिलता है मेरा प्यार। हकीकत में जो कदर लायक होता है, मुझे लगता है कि बहुत आभार देता हूँ। सही नहीं पाओगे इतना देता हूँ, लेकिन रेयर ऑफ द रेस्ट एक ही 2 इंसानों की मेरी मम्मी है, मेरी नानी है, मेरे मौसी हैं। मतलब
रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कुछ हद तक, लेकिन टॉप 1 पे भी कोई नहीं मिला। ठीक है, मेरी माँ ऑब्वियसली है, इसके लिए सब कुछ करना है, सबके लिए सब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है ना। तो मेरी ना माँ ने बहुत स्ट्रगल देखे भाई, मेरे मौसी भी ने स्ट्रगल देखे हैं, तो उन लोगों को सपना पूरा करना है तरीके से, कोई करे ना करे, मैंने करेंगे, ज़रूर करेंगे। ठीक है, कुछ कामयाब होना बहुत ज़रूरी, कामयाब होऊंगा तभी ना भाई मदद कर पाऊँगा। ठीक है, लोग ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं करो, कोई मदद नहीं करेगा, गरीब रहोगे तो क्यों गरीब रहोगे भाई, तुम क्यों गरीब रहोगे बताओ। आप सोच लोगे मैं गरीब रहूँगा तो आपको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आप ये चीज़ नेगेटिविटी निकाल दीजिए अपने माइंड से कि मैं ये हूँ, वो हूँ, दिस है, डैट है, ये है, वो है। क्या कुछ नहीं है, केवल माइंडसेट है। माइंडसेट अगर सुधरा ना, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे आप, आगे 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 यहाँ पे पाएंगे आप अपने, है तो दिमाग का खेल है और कुछ का खेल नहीं है। जब हारो, जब दर्द करे शरीर की नाज नहीं हो पाएगा, उस दिन दुगना मेहनत करना है भाई। एक चीज़ सीखो, ये नहीं बहाना बनाना है कि दर्द हो रहा है नहीं खेलना। दर्द में कैसे खेल रहा है, दर्द में मैं दुगना खेलना है। हकीकत है, मजाक नहीं है। दर्द में कौन खेलता है, मैं खेलता हूँ। मुझे रिमेम्बर डेट के एक बार मुझे याद है, टूर्नामेंट हो रहा था और कैच में बाउंड्री पर 90% रहता ही हूँ, क्योंकि बाउंड्री पे कैच ज़्यादा आते हैं। हाइट है मेरी 6 फीट है, तो उसको थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। मैं इस पर कभी घमंड नहीं करता, लोग बोलते हैं घमंड करता है, बट टॉपिक पे आता है तो बाउंड्री पे लगता हूँ और थोड़ा सा 2 फीट उछल जाता था, बाउंड्री 10 फीट का कैच हाथ में जाता है। 6 फीट का 1.5 फीट ये हो जाएगा, 8 फीट 2 फीट रुके 10-11 फीट पे कैच रोक लेता हूँ और छड़ के रोक लो तो फिर अच्छा माना जाएगा। अब कैच रोक लिया और एक दिन ऐसा, ठीक है, खराब दिन आता है खेल में, बाउंड्री पे कैच रोकने गया, एक हाथ लगा मेरे को, जजमेंट कैच नहीं हो पाया और मैं बाउंड्री पे था और बाउंड्री पे इस तरह दाई तरफ भागा मैंने, बाई तरफ भागे, जैसे कैच मेरा था तो बाउंड्री वैसे लोग तो बीच में ऐसे जो ये वाला आता है ना, तो इसमें आगे कांच पड़ गया। अब ऐसे गई पर हाथ पूरा फट गया, उसमें जैसे उंगली में जाके फट गया, पूरा निकल गया ऐसे बीच में। ऐसे गेंद जैसे 2 है ना, जिसमें गेंद आके सीधे फट गई, मतलब इस तरह से ऐसे कैसे लगा गया तो उंगली फट गई बीच में और पूरा ब्लड हो गया मेरा। उसमें दर्द नहीं हुआ मुझे, दर्द कब हुआ, फिर जब बैटिंग आई तो ओपनिंग ये करता हूँ तो उस समय बोले मैंने कैसे गेंदबाजी कर, नहीं भी गेंदबाजी करूँगा। ठीक है, वहाँ पे पट्टी का टेप बाना, हकीकत ये टेप बाना बीच में और दोनों उंगली के बीच में कि हाँ नहीं हो जाएगा। फिर जब गेंदबाजी करने के लिए आए तो गेंदबाजी मैंने अच्छी खासी की, 20 रन दिए। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि मैं हाथ चोट लगा था, लेकिन उससे नहीं हुआ, लेकिन गलती से पिटाया, वो तीनों फुल टॉस चली, तीनों पे छक्का मारा और जो गेंद पड़ी वो निकली। तो ये नहीं कहूँगा कि हाथ चोटिल था इसलिए छक्का आ गया, नहीं। लोग बोलते हैं कि हाथ चोटिल, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं जो गेंद करना चाह रहा था वो नहीं पड़ी, अब पड़ी होती तो छक्का नहीं मारा था मैं, इसका कोई दोष नहीं है। फिर उसके बाद बैटिंग करने के बाद आए तो लोग बोले कि मनीष रह दर्द होते, नहीं भैया, तो भैया ने पेन किलर लेके आए, मतलब दवाई दर्द की कि ना करे मनीष का। तो भाई ऐसे लोग को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ भाई। 1 रुपया को, 2 रुपये को, 5 रुपया को, उसकी कीमत आपको मेरी समझ में आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, हमारी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, समझ लीजिए। तो समय आपको अलवी बोली होते हैं लेकिन ख्याल नहीं आया खेल में, लेकिन बोल ही देता हूँ, दिल से बोलता हूँ, आपको सुनना भी नहीं चाहेंगे, आप बोलता ही नहीं हूँ ना ऐसे ही प्यार करने वाले से करते हैं। तो हमने खा लिया अपने के लिए, मतलब भैया हम दवाई खा ली, एकदम चापक की गैप, पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद खच दे आकर, मेरे को उसमें रियलाइज़ नहीं हुआ। फिर जब मैं 2 विकेट खटाखट गिर गए, अब थोड़ा सा मेरे को बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा होता है कि मैं प्रेशर में खेलूँ। सेमीफाइनल का मैच था, आई थिंक मुझे याद है, सेमीफाइनल के मैच में गया था, जब खेला था तो लास्ट तक टिकर आ गया मैं, और जब टिकर आ गया लास्ट मैच तक तो पसीना भी होने लगा। तो जब पसीना होने लगता है तो जहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ पे पसीना मतलब जाने लगा वहाँ पे, तो जब पसीना जाने लगा वहाँ पे तो मतलब छरछराने लगता है वैसे टाइप का, तो पेन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया उस समय। तो फिर टेप खोल के, टेप बीच में चिपकाया, फिर उसके बाद टेप लगा के मैंने खेला। ठीक है, मैच हम लोगों ने टाई कर दिया। फिर मैच दूसरे दिन हुआ,
अब दूसरे दिन हम जा नहीं पाए। टाई हो गया का मतलब हाँ मैच का रिजल्ट नहीं है, सेमीफाइनल था तो फिर रात भी हो चुकी थी, शाम का समय था, तो हम लोग ने मना कर दिया कि नहीं सुपर ओवर हम लोग नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो नया मैच खेलेंगे। सुपर ओवर में क्या है कि उसी दिन खेलने का मतलब है कि मनीष चौटील है, मतलब दिमाग से हम लोग थे कि मनीष चौटील गेंदबाजी नहीं कर पाएगा, नहीं बल्लेबाजी कर पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं मेन प्लेयर हूँ, कोई भी कर सकता था, बट ओपनर एज ए ओपनर, वैसे पावर हिटर थोड़ा सा टीम को रहता है चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो वही नेक्स्ट मैच हम लोग नहीं जा पाए, उसके बाद हार गए हम लोग, हम जा ही नहीं पाए, 2 लोग और नहीं जा पाए तो टीम ऐसे ही वीक हो जाएगी। एक प्लेयर नहीं होती लेकिन 2 प्लेयर निकल जाए और हमारे लेके 3 प्लेयर, तो टीम वीक होना लाजमी है मेन। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वही एक दर्द में कमेंटेटर भी मतलब तारीफ नहीं करना चाहता हूँ अपनी, बहुत कुछ अच्छा बोला हमारे लिए, थैंक यू कमेंटेटर भाई है। उसमें प्राउड फीलिंग आती है यार भाई, छोट में खेलते हैं ब्लड निकल रहा हो तो प्राउड फीलिंग आती है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि अपने में खेलते निकाल लगा सहानुभूति कुछ लोग, अरे यार अरे मुझे चौके से लग खुशी में सारा बैटिंग भी नहीं आई है। हकीकत ये है कि ऑल आउट को हो रहा था, इस हाथ में पड़ा था वो वाला, अभी तक निशान है दोनों हाथ में, है ना। तो भाई दर्द में खेलना चाहिए इंसान को, उससे इंसान बिखरता नहीं है बल्कि बनता है। बहुत ऐसे बार मेरे पैर में भी मेरे देखोगे तो मेरे हड्डी में थोड़ा सा वट्टी छू के गांठ पड़ गई है, तो दर्द में भी खेला हूँ भाई है, बहुत बार खेला हूँ। मेरे कमर में एक बार मतलब ऐसा कि उठ नहीं जा रहा था, बैठ नहीं पा रहे थे, चोट बहुत तगड़ी लगी थी, गिरा था सीढ़ी पर से, उसके बाद भी मैच खेलता था मैं। और ये भी नहीं कहता था कमर दर्द है, ठीक है कभी कभी कहता था लेकिन मैच ना पड़ता। तो दर्द में भी बहुत खेला, दर्द में तो बहुत खेला हूँ मैं है। कभी कभी गर्दन पे मोच पड़ जाती थी तो बल्लेबाजी भी करता था, गेंदबाजी नहीं कर पाता था बट बैटिंग करता था। बहुत क्रिकेट के लिए सेक्रीफाइस किया, आगे करता भी रहूँगा, आगे तो बहुत चीज़ करनी है मुझे, और ठीक है खेल के रहूँगा। एक चीज़ और बार दोहराना चाहूँगा, 2028 में IPL में एंट्री हो जाएगी RCB के लिए, एज ए 12 करोड़ मैंने इस पर स्पेंड किया जाएगा 2030 में इंडिया के लिए, 2032 में इंडिया एज ए कैप्टन एंड 20 वर्ल्ड ट्रॉफी एज ए विनर कैप्टन, है ना। आदर्श राइटी नाम है, याद रखिएगा आदर्श राइटी को, भूलिएगा मत, है ना। थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक आप सभी को मैं तो अपनी याद के लिए रख रहा हूँ, बाकी किसी को दिखाने के लिए नहीं, नॉट एनीवन, बट शायद किसी को दिखा सकता हूँ। दिल का साफ नहीं हूँ मैं अब, दिल में पूरी गंदगी भरी है मेरे, निकाल चुका हूँ उसको, अच्छी चीज़ें हैं उसको भी फेंक दिया हूँ, बस ना अच्छा ना बुरा। एक चीज़ और डायलॉग है मेरे पापा का, मेरा वो फेवरेट है कि ना ही किसी के पीछे भागना है और ना ही किसी को अपने पीछे भगाना है। सिंपल सी बात, मेरे पापा यही कहते हैं कि किसी के पीछे भागना तो बिल्कुल नहीं, किसी के पीछे भागना ही नहीं है, और ना ही किसी को अपने पीछे बिल्कुल भगाना है, 1% भी नहीं भगाना है इस इंसान को, है ना। बस अपना जो काम कर रहे हो करो। और मुझे बहुत अच्छी कहावत लगती है मेरी ज़िंदगी में, ना ही किसी के पीछे भागना है, नहीं भाई भैया तो इस काम ना चलिए उनके पीछे पड़ल हुआ, आगे पीछे दिन रात उनके बदले कम समय बर्बाद करो, और अपने पीछे किसी को भगा रहे हैं कि काम करवा रहे हैं, ऐसा उसकी महत्व नहीं समझ रहे हैं भाई, भूल गए, तो वो चीज़ नहीं करना है ना। ये भी चीज़ करवानी भी नहीं किसी से, ये सबसे बड़ी सीख है कि नहीं करना है। आप मूर्ख बनते हैं, आप नौकर रहते हैं, ये चीज़ होती हैं जब हद से पार करते हैं, हद तक सही, हद के पार बेकार है। मैं तो अब वैसे ही मना कर देता हूँ, नहीं करूँगा भाई, मैं नौकर नहीं हूँ आपका, खड़े खड़े बोल देता हूँ कभी कभी, लेकिन एक बार भी आज तक नहीं बोला ऐसे कि आपको दिल को तकलीफ ना हो ऐसे लोगों को, बट कर देता हूँ मैं, ठीक। कभी कभी आपको बुलवा सकता हूँ ज़रूर, लेकिन न कर नहीं सकता हूँ। ये चीज़ मेरी रियलिटी रही है लाइफ टाइम की, मैंने किसी को नकारा नहीं है, नकारा नहीं करूँगा मैं, ठीक। तो अभी मैच का पॉइंट देख के मैंने आपको ज़रूर बका दिया है। बहुत बार ऐसा है कि मैच छोड़ के मैंने भाई दूसरे का मतलब काम किया है, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि जिस इंसान के लिए वो आप करो, फिर वो मैं तो ना समझे तो ज़िंदगी से उस इंसान को निकाल के फेंक देना चाहिए। वही कर दिया हूँ, बाकी कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा किया मैं इस चीज़ का अफसोस नहीं मनाऊँगा। लोग मुझे माने ना माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे ठीक है, सबका दुश्मन रहूँगा, सही रहेगा ना, अपने पैर पे खड़ा रहूँगा मैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भाई, कब मेरे को आधी घंटा देखो निकल गया बात करते करते,
तो सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं, सेक्रीफाइसेस आते हैं, परेशानी आती है, लेकिन उसे लड़ना आपका कर्तव्य है। वो चीज़ से आप भागेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़िंदगी में कर पाएंगे। बड़ा करने के लिए स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन के साथ, नियंत्रणता के साथ। आपको बेहतर से बेहतरीन बनना है तो आपको करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा हर चीज़ों से। भगवान भी लड़ना चाहता है आपको, भगवान बनाना चाहता है आपको, बेहतर से बेहतरीन देना चाहता है आपको, हाँ। तो उसके लिए तो स्ट्रगल करवाएगा भाई, बहुत स्ट्रगल करवाएगा। रोना आएगा, अकेले रोना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा अकेले। मत पूछो, आधे से राइटी होना इतना आसान है क्या? है ना, आसान नहीं है कुछ भी। समझते हैं कि नहीं लाइफ में इसकी अच्छी है, ऐसी है वैसे है। बहुत लोग सोचते हैं कि मनीष अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो इनाम होगा, ये होगा वो। मैं बताऊँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता है 1% भी, कोई प्राउड फीलिंग नहीं आती है। जब नहीं होता था तब लगता था यार लोग समझें, खेला बेसन तक के लोग काफ़ी हैं। बहुत लोगों का सपना होता है कि इसके सामने मैं खेल दूंगा, लोग आ रहे हैं तो लोग देखेंगे। कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में खेल रहे, दोस्त के सामने टिल रहे हो, जो सोचते हैं कि पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा खेलेंगे तो अरे पढ़ाई में कम से कम खेलो, तगड़ा खेलना मैंने सवाल। तो वो चीज़ एक समय के बाद, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में तुमको पढ़ता, मेरी 3 सब्जेक्ट ऐसी तेज थी भाई, मेरे को कोई पाता भी नहीं था। बोलना नहीं चाहिए लेकिन नहीं पाते थे लोग। जेन मेमोरियल पढ़ता था तो इंग्लिश मेरी बहुत टॉप नॉच थी, हिंदी टॉप नॉच थी, मैथ्स भी एकदम टॉप नॉच बोल सकते हैं 10 में 10। जो इंसान 5 तक टॉप कर सकता है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता 6 में, लेकिन 6 के बाद मैं यहाँ पे आ गया तो माहौल सही नहीं मिला। अब ये नहीं कहूँगा कि उसी माहौल में रहते तो आगे बन गए होते हैं, डेफिनेटली बन गए होते हैं। यही चीज़ कहने को मैं यही बोलता हूँ कि 90% की लाइफ चेंज हो जाती है एक सही मोड़ आने के बाद। वो चेंज आता है लाइफ में 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद वही वो चेंज हो गया लाइफ। तो 5 साल के बाद कुछ बन जाएंगे या 5 साल बाद बिगड़ जाएंगे। फिर 5 साल मेरे को ऐसा लगता है फिर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा साल चल रहा है, 2025 चल रहा है, फिर तीसरा साल चल रहा है और 28 में पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट देखो, फ्लाइट मेरी क्या है ना कि वेव की तरह ऐसे 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 चल रही है। वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गिरिया सीखिए फिर उठिए, गिरिया सीखिए फिर उठिए, फिर काम करते रहिए। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और फ्यूचर आगे बताता भी रहूँगा। अभी देखो फिल्टर नहीं है, सब रियलिटी है। रात को बना रहा हूँ तो थोड़ा सा काला हूँ तो काला ही आएगा, शायद थोड़ी एकदम गोरा हो जाऊँगा, है ना। तो ठीक है, बहुत सारे डिस्कशन लाइफ के बारे में आपको कर लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्लिप इसमें से निकल नहीं पाएंगे, मैं निकालना नहीं चाहूँगा। बातें कुछ अच्छी बातें भी हो जाती हैं आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अब जनरली आप लोग बताइएगा, कभी देखिएगा तो अच्छी बात क्या मैंने बोली जो आपको अच्छी लगी। बट एक चीज़ और करना चाहूँगा, एक हैबिट आप अपने अंदर लाइएगा, वो ये कि आज मैंने अच्छा क्या किया जो मुझे हर रोज़ करना चाहिए। आज मैंने बुरा काम किया, सुबह उठते ही कल के सोचो, कल मैंने बुरा क्या किया, कल मैंने अच्छा क्या किया। दोनों चीज़ सोचो, अच्छी बुरी चीज़ें सोचोगे तो फ़र्क समझ में आएगा आपको। मैं संदीप मैसरे की इंटरव्यू में ये बात सुनी थी, शायद भूल गया हूँ, 1.5 साल हो गया होंगे। वो जब शाम होती है तो सोचो कि आज मैंने अच्छा काम किया, आज मैंने गलत काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जो करना चाहिए था वो लिखो, जो नहीं करना चाहिए था उसको भी लिखो, और उस दिन से दूसरा दिन बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाने की कोशिश करो कि इसको बेहतरीन करना है, और जो अच्छा है इसको और अच्छा करना है, वैसे कुछ। बट हाँ, यही था। बाकी रखते हैं यार, थैंक यू सो मच। बहुत प्यार करता है आप हमें, आई नो, मुझे जानता हूँ। मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा, है ना। बदला नहीं हूँ उससे, ठीक है, बदलना ही सही समझ सकते हो। बदल गए, आप लोग भी बदल जाएंगे तो बेहतर रहेगा। वो एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कभी मैंने से, लेकिन हाँ, जब कोई साथ नहीं रहेगा तो मैंने रहेंगे वहाँ पे, बिल्कुल ही मान के चलिए आप। कोई भी हो, मैं वहाँ पे खड़ा मिलूँगा आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ। इस बात से अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दिल से बोल रहा हूँ, मजाक ऊपरी मन से नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ पे कोई नहीं रहेगा वहीं से रहेंगे, कोई भी रहे, है ना। बाकी रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय।